हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और मैं खुद बहुत दिन बाद आया हूँ वीडियो लेके। इस वीडियो में एक धमाकेदार होने वाली है। मैं कुछ स्पेशल आप लोग के लिए लेके आया हूँ, ठीक है। सो मेरा एक्चुअली सेमेस्टर चल रहा था, सो मैं बिजी था। अब मैं फ्री हूँ, सो वीडियो कंटिन्यूस आएंगे, ठीक है। और मैं एक चीज़ बोलूँगा, अब प्लीज़ मुझे कमेंट में सजेशन देना कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए और एक्चुअल में आपको चाहिए, ठीक है। मैं आप देख रहे होगे कि मैं फ्रिक्वेंटली वीडियो नहीं बना रहा, कुछ भी बना रहा हूँ। वीडियो पोस्ट करने की मेरा मीनिंग नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको जो एक्चुअल में जेन्युइन प्रॉब्लम हो रही है उस पर मैं आपको सोल्यूशन दूँ, उसको सॉल्व करूँ, ठीक है। इस वीडियो में क्या होगा, मैं एक काउंसलिंग सेशन लेके आया हूँ आप लोग के लिए। क्योंकि आप 10th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, या आप कॉलेज में हो, या कॉलेज चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है, या ब्रांच चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है, किस कैरियर पाथ को परस्यू करना है उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है। सारे डिसीजन के वन स्टेप सोल्यूशन लेके आया हूँ मैं, ठीक है। अब 10th में हो, देन 10th में कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, क्या क्या उसका कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। मैं सारे चीज़ पे आपको एक डिसीजन पॉइंट दूंगा कि आप ये इस पाथ से आप चलोगे। साइंस ले रहे हो तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। आपके क्या मेन पॉइंट होता है ना कि बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल देगा, ठीक है। नहीं, वो देख के भी कैरियर नहीं चूज़ करनी चाहिए, नहीं तो आपको बाद में बहुत ही ज़्यादा आपको झेलना पड़ेगा और आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। आपकी क्या कैपेबिलिटी है, आपका क्या बैकग्राउंड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। सो ये सारी चीज़ें देख के आपको स्ट्रीम चूज़ करने में, या 12th के बाद आपको कौन सी कॉलेज चूज़ करनी है। अगर आप जेई वगैरह से हो तो एनआईटी, आईआईटी, या अगर जेई वगैरह नहीं हो पाया देन प्राइवेट कॉलेज कौन सी चूज़ करनी है। और वो सारे इंडिया के मोस्टली कॉलेज की काउंसलिंग का मुझे एक्सपीरियंस है कि मैं खुद कर चुका हूँ। मैं अभी एनआईटी में हूँ, एनआईटी जालंधर में हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आप कॉलेज में हो देन क्या करना है, लाइक प्लेसमेंट में लेना है, या गेट करनी है, या फॉरेन से पीएचडी वगैरह करनी है, मास्टर करनी है, क्या करनी है। मैं खुद मास्टर कर रहा हूँ तो मास्टर का एक्सपीरियंस ऑब्वियसली है मेरे पास, ठीक है। एंड इसमें भी गवर्नमेंट में भी है। और एक अभी बहुत ही गंदा सीन चल रहा है, आप सब सुन रहे होंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है कि मोस्टली जो स्टूडेंट होंगे उन्हें कंप्यूटर साइंस चाहिए ब्रांच, ठीक है। तो ये रैट रेस में भाग रहे हैं सब, बट एक्चुअल रियलिटी क्या है, जॉब नहीं मिल रही उन्हें। क्यों? क्योंकि जॉब मार्केट बहुत डाउन चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। ये एक ब्रांच चूजिंग फैक्टर होते हैं, नहीं ये भी बहुत बड़ी होती है। कोई भी आप कुछ भी आप चूज़ कर रहे हो, या कॉलेज चूज़ कर रहे हो, ब्रांच चूज़ कर रहे हो, इसमें क्या है कि अगर आप सही से नहीं कर रहे हो देन आपका कैरियर पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। आपका इंटरेस्ट कुछ था ही नहीं, आप ब्रांच चूज़ कर लिए, आपको समझ कुछ आ नहीं रहा, फिर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे वहाँ। ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सारी चीज़ की सॉल्यूशंस मैं आपको गाइड करूँगा क्या क्या है, ठीक है। दूसरा आता है कि मैं एक देख रहा हूँ जो गांव से बिलोंग करते हैं, या लाइक बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, उन्हें कोई गाइडेंस करने वाला है नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चे साइंस वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके अपने कैरियर में अच्छे कैरियर के लिए ऑप्शंस दिखते नहीं हैं, ठीक है। और ना ही कोई उन्हें बताता है। और ये बहुत अनरेटेड है, मैं रियली बता रहा हूँ। जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं ना, आर्ट्स कॉमर्स के तो कुछ दिखते हैं, लाइक सीए वगैरह के लिए है, बहुत सारी गाइडें करते हैं। बट आर्ट्स के स्पेशली जो स्टूडेंट है, या 10th में के बाद आर्ट चूज करते हैं, या 12th के बाद ग्रेजुएशन में करते हैं, उनके लिए बहुत ही बिल्कुल ना के बराबर है। उन्हें कोई उन्हें सब बोलता है तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, मतलब ऐसे नॉर्मली। क्योंकि मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरा 10th 12th तक गांव से ही हुआ है, तो मुझे ये पता है चीज़ें। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो हाँ ठीक है, कुछ परसेंटेज नहीं होते हैं, बट मोस्टली जगह यही बोला जाता है कि ठीक है आर्ट्स लिया है क्या ही करेगा, बट ऐसा नहीं है। मैं ये देखा हूँ, मेरे लाइव एग्जाम्पल है मेरे पास। मेरे पहचान वाले हैं जो आर्ट्स से करके अभी वो 40 लाख 50 लाख की पैकेज है उनकी, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कमेंट में कि ये कैसे होता है, मैं बताऊंगा। वही तो है कि आपको रास्ता नहीं पता। आप बीसी भी कर रहे हो, उसके भी रास्ता नहीं पता। कोई भी कोर्स कर रहे हो, उसके आपको डेप्थ में एनालिसिस करके कोई नहीं बताता कि इसका क्या कहाँ एंड है, कैसे आप परस्यू कर सकते हो कैरियर। ये सारी चीज़ें के लिए इसीलिए मैं ये काउंसलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें कुछ नहीं करना, आप डिसीजन पॉइंट जो आपका जो होता है, ठीक है, जिस लेवल पे आप स्टक हो कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए,
क्या नहीं करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ के लिए वन स्टेप सोल्यूशन है, आप एक बार ट्राई करो। मैं ज़रूर बोलूँगा कि एक बार आप ट्राई करो। कुछ पैसे लग रहे हैं, उससे कुछ नहीं जा रहा, बट अगर आप गलत डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, और ले रहे हो गलत डिसीजन लेके आप करियर परस्यू कर रहे हो, तो फिर आपको लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा। और अगर किसी से आप सजेशन भी ले रहे हो, ठीक है, और काउंसलिंग भी ले रहे हो और किसी कैरियर काउंसलिंग वाले के पास जाते हो, अगर वो बस ऐसे ही लेके स्टाफ लेके लेके बैठे हैं, ठीक है, उन्हें कुछ पता नहीं है, एक बंदे को कुछ एक चीज़ की नॉलेज हो सकती है, ठीक है, या जो भी है, बट उन्हें ओवरऑल चीज़ें वो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, कॉलेज में क्या कैसे होते वो नहीं किए हैं, तो बस आपको इंटरनेट की ज्ञान देंगे, इंटरनेट पे जो है सो। बट मैं जो भी आपको बताऊंगा, मैं सारी चीज़ को एक्सपीरियंस किया हूँ मैं खुद से। मैं गेट क्वालिफाइड हूँ, मैं अभी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी हूँ एनआईटी जालंधर में। तो मैं जानता हूँ मार्केट में क्या चल रहा है, कंपनीज को क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आप गवर्नमेंट सेक्टर में करियर परस्यू कर सकते हो। कभी कभी कन्फ्यूजन आता है कि मुझे खुद 1 साल पहले कन्फ्यूजन आया था कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, मेरे घर वाले बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करो, गवर्नमेंट की ये वैकेंसी आई है, ये आई है। सो जब मैं बीटेक में था, सो मैं कंफ्यूज था कि मैं कोडिंग करूं या गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करूं, और यही लूप में मैं स्टक था, ठीक है, या कोई भी स्ट्रीम के हो ऐसे होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये लूप से कैसे निकलना है ये मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो सारी चीज़, कहीं पर भी आप स्टक हो कैरियर में, कहीं पर भी स्टक हो, प्लीज़ आप एक बार मेरे से काउंसलिंग लो, ठीक है। कुछ नहीं है, पर सेशन मैं चार्ज करता हूँ, और मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूँगा, मेरा एक वेबसाइट है, वहाँ से आप बुक कर सकते हो, ठीक है। अब एक बार लोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ कि आप 100% सेटिस्फाइड होगे, ठीक है, और आपका जो भी है ना, ठीक है, करियर की जो भी स्टेप है वो फ्रूटफुली होगी और आगे आप ग्रो करोगे, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। सो आप 10th के स्टूडेंट हो, 12th के हो, ग्रेजुएशन में हो, या आप किसी भी स्टेज पे हो, ठीक है। कॉरपोरेट में अभी मैं नहीं गया हूँ, सो कॉरपोरेट का मैं कोई भी ज्ञान नहीं दे रहा यहाँ पे। जिसका मुझे एक्सपीरियंस है, डिफेंस सेक्टर में जाना है आपको, या गवर्नमेंट में और सारी भी सेक्टर्स हैं उसमें जाना है, सारी सारी चीज़ें के लिए मैं यहाँ पे बताने के लिए हूँ, क्योंकि मैं सब एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैं गवर्नमेंट का भी एग्जाम दिया हूँ सर, और जो भी मैं बताऊँगा सारे मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे हैं, ठीक है। मैं काउंसलिंग, कॉलेज सिलेक्शन मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस मैं खुद कर चुका हूँ, ठीक है, और ब्रांच सिलेक्शन मैं खुद झेल चुका हूँ, बहुत को गाइड कर चुका हूँ मैं। अभी तक मैं कम से कम 500-600 स्टूडेंट को मैं गाइड कर चुका हूँ, ठीक है। सो डोंट वरी, कहीं पर भी आप स्टक हो, प्लीज़ एक बार एटलीस्ट आप एक सेशन लो मेरा, और अगर आपको रिजल्ट नहीं आता है फिर क्यों करना, चैनल को फिर मत देखना। मैं तो ये बोल सकता हूँ, बट एक बार एटलीस्ट लो, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप सेटिस्फाइड होगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल। और आपको अगर सेशन बुक करनी है, अब डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन से सेशन बुक कर सकते हो, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स है वो मैं सॉल्व करूँगा, इट्स माई प्रॉमिस, ठीक है। सो थैंक यू, बाय।